विजन के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जल भराव का है और काफ़ी दिन से विकास हुआ ही नहीं है जी 10 सालों से सड़क नहीं पड़ पाई। मैं एक समाज सेवी हूँ जी बहुत लंबे समय से जी मैं समाज की सेवा करता चला आया हूँ। कहीं ना कहीं बेलारी की जनता इस बार सिर्फ वो रघुराज यादव को वोट कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं आपको बता दूं, आप हैं बिलारी नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह यादव जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहते हैं, किस विजन के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी जो हमको बोलने का मौका दिया आपने। जी बिलारी के बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जल भराव का है और काफ़ी दिन से विकास हुआ ही नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो नई कॉलोनी हो गई वहाँ सड़कें बनी नहीं हैं। अच्छा जी। और अभी गैस पाइपलाइन बिछी थी, पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन लगी थी जी जी तो उसमें सारे गड्ढे हो गए हैं नगर में। बहुत व्यवस्था बहुत खराब सड़कें अव्यवस्थित है। ठीक है ना, साफ़ सफाई है। जब सड़क खराब होती है साफ़ सफाई ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। तो यहाँ के बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी दिन से पेंडिंग है, उसको लेकर के आप नई कॉलोनी तो अब जितनी भी नई बस्ती हुई है पिछले 5 सालों पिछले 10 सालों से अगर देखूं जी 10 सालों से सड़क नहीं पड़ पाई। तो यहाँ की जनता ने हमें प्यार दिया क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। जी बहुत लंबे समय से जी मैं समाज की सेवा करता चला आया हूँ। मैं अपनी इनकम में से 15% भाग चैरिटी करता हूँ और समाज के हित में कार्य करता हूँ। अच्छा जी, मतलब जो मेन आपका उद्देश्य है वो समाज सेवा को हाँ, आगे मेरा बढ़ाना है। हाँ। राजनीति जो आपकी है वो नीतियों के आधार पे है, ना कि राज्य के आधार? नहीं, राजनीति है ही नहीं मेरी। अच्छा, है ही नहीं। नहीं अच्छा, मतलब आपकी परिभाषा समाज सेवा को हम समाज कह सेवा सकते समाज हैं। सेवा। भाई साहब, वैसे तो चुनाव के दौरान ये देखा जाता है कि सभी चुनाव में मैदान में जो प्रत्याशी उतरते हैं वो जनता को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को आकर्षित करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। पर आपके लिए एक चीज़ देखी जा रही है कि जब से आपने नामांकन पत्र दाखिल किया तब से आप और आपकी धर्मपत्नी जी दोनों नंगे पैर प्रचार प्रसार में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ये कोई आपने मन्नत मानी है? इसका क्या मतलब, ये जनता भी जानना चाहती है और ख़ासतौर से हम भी जानना चाहते हैं, ये वजह क्या है? ये नई चीज़ है बिल्कुल। नामांकन के बाद नहीं, जिस दिन से मैंने अपने ऑफिस का कार्यालय का अच्छा, उस दिन से ओपनिंग की थी। जी जी जी। तो मैं कोई भी ओपनिंग या कोई भी कुछ कार्य करता हूँ तो मैं उसको हवन करता हूँ, पूजन करता हूँ अच्छा जी। प्रॉपर तरीके से। ना मैं किसी का फीता काटने में बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ। मैं अपने घर जब भी कोई कार्य करता हूँ तो पूजन के बाद ही स्टार्ट कराता हूँ। जी जी जी। तो मैंने बालाजी का हवन किया। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप अपनी कठिन परीक्षा किस चीज़ से दे सकते हो। किसने पूछा आपसे? अच्छा, एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। ठीक, जब बालाजी का हवन करेंगे तो आपको एक चीज़ को त्याग देना पड़ता है। जी 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 जी। तो एक तो वो मेरे मन में था। तो उन्होंने कहा वैसे तो कोई भी आप ऐसी चीज़ सेवन करते हैं तो उसका त्याग दे दो। ठीक है। क्योंकि मैं पैदल चल नहीं पाता था। ओह। तो मैंने सोचा कि इस बार जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का दर्द समझने के लिए। जी। क्योंकि मैं नंगे पैर करेगी, मुझे नहीं लगता है मुझे 20 साल या 25 साल हो गए होंगे। ओह। मैं आज तक नंगे पैर कभी नहीं चला। जी जी। तो मैंने इस बार जनता को समर्पित प्लस अपने भगवान को समर्पित करते हुए मैंने चप्पल अपने जूते का त्याग किया। आपने भी और आपकी धर्मपत्नी जी ने? हाँ, दोनों। अच्छा जी। हम दोनों कार्य करते हैं, एक दूसरे की सहमति से करते हैं। बिल्कुल। जो मैं करूँगा वो सनातन वही धर्म के करेंगे। संस्कारों के आधार पर हाँ, सारी चीजें। जी जी। हमारा संस्कार दिखावा नहीं है, जैसे लोग दिखावा करते हैं। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं कि सकारात्मक है आपके पास? नहीं, मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ। जी जी। अगर बात करिएगा तो आप पूरी विधानसभा में कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पे उंगली रख दीजिए, वहाँ रघुराज यादव का पैसा लगा हुआ होगा। जी जी। ये किसी भी आरएसएस के संस्थान पे हाथ रख दीजिए, यहाँ से लेके बैजोई तक, तो वहाँ मेरा पैसा लगा हुआ होगा। जी जी। क्योंकि मैं अपनी इनकम का 15% चैरिटी करता हूँ। हाँ, कि एक इतना पार्ट हमको इस चीज़ के लिए लगाना है और समाज के लिए और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए। मैं जब अभी
चुनाव मैदान में उतरा हूँ जी तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कितना पैसा किस किस को मतलब कहाँ कहाँ लगा रखा है। जी जी जी। तो इसी दौरान में मैं अभी गया तो मैंने कई बार कहा कि मैं रघुराज सिंह यादव, बोले हाँ हाँ ठीक है मैं 2013 में आपके पास ये फरियाद लेके गया था, आपने कहा और आपने किया था किया था। बिल्कुल। तो क्योंकि हम चैरिटी करते हैं, दिखावा नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि एक केले को 20 आदमी पकड़े हुए हैं, ये रघुराज यादव की मतलब परंपरा करते नहीं। ज़्यादा है, दिखाते कम है, दिखाते ही नहीं, 5% शो ऑफ ही नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, नहीं करते। कोई ऐड नहीं होगा आज तक, जी अच्छा जी। कोई हमारा समाचार पत्र को नहीं बुलाते, कोई दान करते हैं। अगर अकस्मात आ जाता है तो कोई बात वो एक अलग विषय है। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह की सोच आज के दौर में और ख़ासतौर से उस व्यक्ति के अंदर जो राजनीति जैसे मतलब राजनीति का मतलब आज जो आम जनमानस है उसके नज़र में बड़ा नकारात्मक ऊर्जा रहती है एक नेता को लेकर के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ठीक है। अब ये कह सकते हैं कुछ ऐसे नेता हैं या क्षेत्रीय अगर स्तर पर बात करें तो वो तो आपका जैसे व्यक्तिगत व्यवहार होता है वैसे आप चीज़ों को करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि नकारात्मक सोच होती है नेता को लेकर के। अब आते हैं आप कुछ आपके चुनाव में, पिछली बार जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी यहाँ से, वो सबको पता है कैसे जीत हुई। अच्छा जी, उसमें भी एक कहानी है। इस बार आप अपनी टक्कर क्या उन्हीं से मान रहे हैं या फिर आपको क्या लग रहा है कि या फिर आप अपने रास्ते चल रहे हैं? नहीं, हमारा कर्म करने का जी काम है। हम टक्कर की बात ही नहीं करते, हम मेहनत करते हैं। जैसे बच्चा तैयारी करता है एग्जाम की, ऐसी मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप उस दृष्टिकोण से सोच ही नहीं रहे हैं इन सब चीज़ों? नहीं, हम टक्कर की बात ही नहीं करते, ये तो जनता का फैसला है, ठीक बात। वो किसको टक्कर दे रही है। आज वोटर इतना चालाक है, वो मुझे लगेगा मेरा भी है। जो लोग कहते हैं ना वो शायद ज्योतिष हो सकते हैं, मैं ज्योतिष नहीं हो सकता, और मैं मंच पे या कहीं पे भी झूठ बोलने का काम नहीं करता। ओके, तो मतलब एक सकारात्मक सोच को लेके चल रहे हैं आप? नहीं, ये कहा जा रहा है। सकारात्मक सोच लेके पैदा हुआ हूँ अच्छा जी, और रहेगी ये। क्या बात है। बहुत 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 लोगों ने मुझे कहा जी कि भाई मेरे यार अब राजनीति में आ गए तो थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। तो मैंने कहा मैंने ये सोच कर राजनीति नहीं करी है, मैं राजनीतिक हुई नहीं तो मैं झूठ बोलूं क्यों। बिल्कुल। जिसको सच पसंद है वो रघुराज यादव अच्छा, को लेकिन पसंद जो करेगा। आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी और जो आपकी जिस तरह की विचारधारा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा तो उस जो वहाँ के जो शीर्ष के जो स्तर के जो नेता हैं, और क्या उनकी सोच से आपकी सोच तो कैसे, मतलब इस पार्टी में जाने का कोई खास मतलब कैसे हो गया ये, या कब ज्वाइन किया था आपने, मतलब इसकी क्या कहानी है? पिछली बार मैंने निर्दलीय से पर्चा भरा था, अच्छा जी, अच्छा। तो सत्ता के प्रेशर में उसे कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि निर्दलीय का कोई माई बाप नहीं होता। और वो कुछ करने की ज़्यादा क्षमता भी नहीं रख सकता, ये भी बात सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे नहीं, मैं कोर्ट भी गया तो कोर्ट भी उन्होंने कहा कि वो पर्चा में निर्दलीय में कोई वजूद नहीं होता। और फिर उनका वही, जब मैं चुनाव मैदान में आया भी नहीं था जी। तो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं, वो हर तीसरे आदमी से कहते थे कि उनका तो पर्चा ख़त्म करा देंगे। अच्छा, तो हमने सोचा किसी नेशनल पार्टी से ही लिया जाए। ओ ये वजह। अब चूंकि यादव हैं तो कहीं और जा नहीं सकते। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो वो एक आपका एक व्यक्तिगत संबंध सबसे बीजेपी वालों से भी मधुर है, जी जी आरएसएस वालों से भी मधुर है, समाजवादी वालों से भी मधुर है, जी, जी। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। हम संबंधों पे बिजनेसमैन के साथ साथ समाज से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, नहीं, सामाजिक काम करना हमारा एक पैशन है। पैसा नहीं, इसे मतलब ये कह लीजिए कि हर आदमी का कोई काम करने का जुनून होता है। जुनून, हाँ भाई किसी को दारू पीने का जुनून होता है, किसी को कुछ करने का शौक बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। हमें सबके अलग-अलग हमारा शौक सबसे बड़ा होते हैं। शौक लोगों की लोगों की निस्वार्थ मदद भाव। करना और समाज की सेवा करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी मेरी हर महीने रसोई भी चलती है जो 2000 लोगों को खाना देती है फ्री। अच्छा अच्छा। मैंने बच्चे गोद भी ले रखे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। अभी एक बच्ची को मैंने पूरा कोचिंग मैंने करा के दी थी, और अभी भी मेरे यहाँ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बीडीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम आईएएस या आईपीएस बनेंगे। क्या बात है। हम ऐसे बच्चे पे पैसा लगाते हैं जो कि कुछ बनने की क्षमता हाँ, जो प्रतिभावान है और केवल आर्थिक तो संकट की वजह से वो उस चीज़ को नहीं उसकी पा हम रहा है, मदद करते तो हैं। उसके लिए आप उसकी हम मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और कोई दिखावे के साथ नहीं। बहुत अच्छी बात। शादी भी अगर हम करते हैं तो उस गरीब आदमी की जो एक्चुअल इज्जत को ऊपर नहीं उछालते, दिखावा नहीं करते। आप ना पीछे से आपने काम किया, उसका उस लड़की का कल्याण हो गया, ये सोच रहती है आपकी। अच्छा, और हमारा दूसरा मिशन ये है कि एक जो समाज में बड़ा खराब माहौल चल रहा है, राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी के हिसाब से जी। फैसले करते हैं। हमारी, क्योंकि हम समाज सेवी हैं, हम समाज को समाज की दृष्टि से देखते हैं।
सामने वाले की सोच पर डिपेंड नहीं करते। हम सिर्फ इंसान को मानते हैं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई ऊंच नीच, कोई पैसे वाला नहीं है। मेरी अगर बैठक में भी आप देखेंगे चारों तरफ घूम के, तो मेरी कोई कुर्सी अलग नहीं है। मैं कभी इस कोने पे बैठ जाता हूँ, कभी इधर बैठ जाता हूँ। मेरे यहाँ सब एक समान है। अगर रिक्शे चलाने वाला आएगा तो भी वहीं बैठेगा, अगर अरबपति आएगा तो भी वहीं बैठेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरे जहन में है कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि आप सनातन धर्म की बात करी जाए या आपका जो आध्यात्मिक नेचर जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों में आज के डेट में प्रायः देखा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आते हैं, खास तौर से मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी हो, धर्म, जाति, मजहब, इसको राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो आगे लेके चलती है, और विकास का जो मुद्दा है, जो मेन बात है विकास, उसको वो पीछे कर दिया जाता है, और इसी आधार पे चुनाव में जीत हार हो जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा मानना सिर्फ ये है जी, जिस दिन लोग इंसान को चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन चुनाव पार्टी हारेगी, इंसान नहीं हारेगा, आदमी चुनाव नहीं हारेगा। और जिस दिन आदमी चुनाव नहीं हारेगा, उस दिन पार्टी अच्छा इंसान ढूंढना शुरू कर देगी। तो कहीं ना कहीं हमारी समाज की गलती है। लोग आम आदमी जागरूक नहीं है, कहाँ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हैं। बहुत समाज की विडंबना है। जी जी। वैसे तो कहता है कि ये सामने वाला कैंडिडेट बदलना चाहिए, वो जैसे तैसे हाथ पैर मार के पैसे दे के अपना टिकट पा जाता है। जी जी जी। वो पैसे क्यों करेगा समाज पर खर्च? हाँ, जो खुद दे के आया पा जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर समीकरण बनता है एंड में, यार हम क्या करें यार, पार्टी के आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो ये हमारी समाज की विडंबना है। अगर हम उसका जवाब दें, सही आदमी को चुनाव करें, सही आदमी को चुनें, तो एक दिन पार्टी भी सही आदमी को चुनेगी, सही आदमी को टिकट बहुत बड़ी देगी। बात, बहुत बड़ी बात। तो ये कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि पार्टी की गलती है, क्योंकि पार्टी को क्या चाहिए, जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको क्या चाहिए, उनको जीत चाहिए भाई। जीत वो समीकरण के आधार पर बनाते हैं। बिल्कुल। कि मैंने यहाँ पे ठाकुर साहब ज्यादा हैं तो उसी ठाकुर आधार को पर दे दिया, टिकट या मान लो यहाँ पर एससी ज्यादा है तो एससी को टिकट कर दिया, या मुस्लिम ज्यादा है तो मुस्लिम को टिकट कर दिया। सही बात है। कुछ जातिगण आंकड़े लगाए, कुछ पार्टी के आंकड़े लगाए, उठा के उसको उसी मैदान में उतार देते हैं। ये विडंबना आपको लगता है आने वाले समय में कुछ दूर होने वाली है, बढ़ने वाली है? अब ये तो प्रयास कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये हम ज्योतिष नहीं आगे के, नहीं, स्वयं से तो किया जा सकता है, ये आप नहीं, मानते हम तो स्वयं तो बदलना ही मैं चाह वही रहे कह रहा कि हैं, आप- मगर कहीं ना कहीं बिलारी की जी। जनता इस बार सिर्फ वो रघुराज यादव को वोट कर रही है, बहुत पार्टी से हट के वोट कर रही है। जी। ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जनता के प्रति जो आपका विश्वास है वो कायम रहे। आखिरी सवाल है, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, और जनता आपको क्यों चुने, क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता से? प्लीज कैमरे के सामने देख के बताइए। जनता हमें क्यों चुने? जी। जनता को अगर हम ठीक लगते हैं तो चुने, और अगर हम खराब लगते हैं नहीं चुने। हमें कोई ऐसा निजी स्वार्थ तो है नहीं कि नहीं जी साहब इलेक्शन हार जाएंगे तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। ये रघुराज यादव है। रघुराज यादव का एक नारा है कि जो आदमी रघुराज यादव को दिल से प्यार करता है वो वोट कर दे, और रघुराज की नीतियों से खुश है वोट करे। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर रघुराज यादव का चुनाव है। रघुराज यादव बिलारी को बदलना चाहता है, और जो एक नई परंपरा देना चाहता है कि एक सामाजिक आदमी को नगर ने चुना, कम से कम दूसरा आदमी एक सामाजिक बनने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो मेरा तो यही है, मैं कोई ना इलेक्शन आज तक लड़ा। जी, जी। लोगों ने कहा कि आप जैसे आदमियों को आना चाहिए, तो लोगों की कहने पर आप तैयार हो गए। और दरअसल क्या है, अगर हमारे समाज में देखो पहले अंग्रेज आए थे, अगर उनके लिए, उनकी लड़ाई के लिए कोई तैयार नहीं होता तो शायद हम उनको भी नहीं निकाल पाते। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह एक हमने पहल की है, एक ना एक को तो आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इसी तरह हमने पहल की है, शायद बिलारी की जनता इसको जवाब देगी, बिल्कुल। हमारे साथ खड़ी होगी, हमें जिताने का काम करेगी। जी। और हमें पूरी उम्मीद है बिल्कुल कि जनता हमारे साथ है और दिल से है, और हमको हर आदमी हम पर, अगर रघुराज यादव ये कह देगा कि ये काम करा देगा, तो बिलारी की जनता कोई एक आदमी ये कहने वाला नहीं है कि रघुराज यादव ये नहीं करा सकता। ये
ये आपको ये सुन के ये हमें जी। बहुत अच्छा लगा। लोगों को जितना लोग हमें प्यार दे रहे हैं, देखो हार जीत तो लगी रहती है, सही बात। कर्म करने का फर्ज है। लेकिन वो आपको करेंगे। जो उम्मीद और विश्वास है मैं भी आपके लिए जरूर दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा। बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय से हमको आपने समय दिया और जिस तरह से रघुराज जी ने हमारे सभी सवालों को बेबाक तरीके से जवाब दिया और जो उनका विश्वास देखने आपने भी देखा और हमने भी महसूस किया। देखते हैं आने वाले समय में फिलहाल क्या होगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे और महक कम ना हो कभी भी देशभक्ति की। देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।